खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अंबाला में स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी डिस्प्ले न होने पर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस प्रत्याशी और समर्थक स्ट्रांग रूम के अंदर धरने पर बैठे। मेयर प्रत्याशी कुलविंदर कौर सैनी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वार्ड नंबर 12 प्रत्याशी मिथुन वर्मा बोले, देर रात जोड़े जा रहे थे सीसीटीवी के तार। और इसी के साथ ही दावा यह भी किया गया है कि कैमरे 24 घंटे चालू हैं, पूरी रिकॉर्डिंग सुरक्षित मौजूद है। हाँ आए तो हमें पता लगा भी वहाँ लाइटें बंद हो गई, बाहर कोई कैमरा नहीं चल रहा। तो ये बच्चे हैं, ये आए, इन्होंने देखा कि मैं भी आई इनके साथ। अंदर कोई लाइट नहीं है तो अंदर लाइटें जलाई इन्होंने भाग के। तो अंदर जब हम आए तो इन्होंने जो प्लग थे लाइट के तारें लगा रहे। तो हमने पूछा भी ये क्यों नहीं लगी, बोल रहे अब लगा रहे हैं। तो ये जो मशीनें थी कब आई थी, ये कल आई थी ना 7 बजे। तो ये 7-8 बजे क्यों नहीं होया ये काम, अब क्यों हो रहा है? इतने घंटे हो गए मशीनें आई हैं। तो ये इनकी कितनी गलती है। अब हम कभी ये सारे मेरे बच्चे धरने पे बैठे हैं तो मैं भी इनके साथ बैठी हूँ। तो इनको जो ये बच्चे मांग कर रहे हैं इनकी क्यों नहीं पूरी हो रही? ये अंदर मशीनों में घपला करते हैं। ये जो बैठे हैं ये इनके वर्कर, ये सब इनके नीले भगत हैं। इन्होंने ये इनको पैसा खड़ाते हैं तो इनका सारा काम यही करते हैं। दूसरी पार्टियों के एक डिमांड थी कि बाहर जनता के लिए स्क्रीन को लगाया जाए, जो सीसीटीवी कैमरा अंदर चल रहे हैं बाहर ओपन में लगनी चाहिए, इन्होंने छुपा करके लगाई गई थी। मैं और हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी दोपहर को 2 बजे आए थे और एडीसी साहब से हमने मांग की थी कि ये जो सीसीटीवी कैमरा छुपा करके लगाया गया, इसको बाहर ओपन जनता के लिए लगाया जाए। वो कहते थे कि भी 1-1.5 घंटे में हम लगा देंगे, लेकिन मेरे पास हम सबके पास सूचना मिली कि यहाँ पे लाइटें बंद हैं और सीसीटीवी कैमरा बंद है, कुछ गड़बड़ चल रही है। हम सभी, हमारी मेयर प्रत्याशी और सभी कांग्रेस के और आजाद उम्मीदवार और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी जब पहुंचना शुरू हुए तो हमने आकर के देखा वाकई लाइटें बंद थी और हमने वो लाइटें हमारे आने के बाद ऑन कर दी गई। और जब हमने लाइव चलाया, लाइव में आप देख सकते हैं कि वो तार जो है यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी उसकी प्रेजेंस में वो तारें लगाई जा रही थी, वो लाइव में है। तो उस समय में तारें क्यों लगाई जा रही थी जब उन्होंने कहा था कि 1-1.5 घंटे? मेरे 24/7 चल रहे हैं। ईवीएम स्ट्रांग रूम आने से पहले कैमरे लग गए थे, उसके लिए एलईडी भी हमने बाहर लगा दी थी। कैमरे बिल्कुल चल रहे हैं, सारा सुरक्षा है हमारे पास। डीएसपी साहब है यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पे। कैंडिडेट्स खुद अभी जो मैंने अपनी ड्यूटी मजिस्ट्रेट से पूछा तो एक कैंडिडेट अभी अंदर गया था, उसने सारा देखा, उसने ओके भी लिख दिया है। हमारी जो लेजर बुक है, जो विजिटर बुक है, बट लॉग बुक है जो, उसके बाद भी ये इशू कर रहे हैं कि बाहर क्यों नहीं लगाया एलईडी। तो जो मेरे पास गाइडलाइंस है उसमें बाहर लगाने का कोई भी प्रोविजन नहीं होता, हमने अंदर लगा दिया। बट इन्होंने क्यों डिमांड की तो हमने इनकी सहूलता के लिए हमने बाहर भी एलईडी लगा दिया है। जो भी हमारे पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको हमने फॉलो किया है और बिल्कुल सुरक्षा है हमारी, सुरक्षित है हमारी जो ईवीएम है। इनको मैंने ऑफर किया कि आप रिकॉर्डिंग देख के कुछ भी हमें बताइए कि ये कमियां हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग भी नहीं देखना चाहते, वो तो उनकी मर्जी है। और वो धरने पर भी बैठे हुए हैं जो कि नजर। तो जानकारी देने के लिए अंबाला से राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, ये पूरा मामला क्या है जो ये विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है? सीसीटीवी डिस्प्ले ना होने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है, क्या है हकीकत? यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब जो ईवीएम मशीन है उसकी निगरानी जो है वो डिस्प्ले ना लगाए जाने को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ है। और यहाँ सीसीटीवी जो था वो उनका कहना है कि बंद हो गए थे। कांग्रेस प्रत्याशियों को जैसे ही इस बात का पता चला तो कांग्रेस प्लस आजाद प्रत्याशी जो है मौके पर पहुंच गए, वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और कांग्रेस प्रत्याशियों को कहना है कि दोपहर में ही अधिकारियों को स्ट्रांग रूम के बाहर डिस्प्ले लगाने की बात कही गई थी, लेकिन 11 बजे तक जो है ये पूरी व्यवस्था नहीं कर सके। और जब इस बात का पता चला कि सीसीटीवी कैमरे बंद है तो मौके पर पहुंचे तो वहां भी उस समय भी जो है लोग तारे जोड़ते दिखाई दिए, जिससे जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक है उनका पारा आसमान छू गया और वह सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। उनका कहना है कि सीसीटीवी और ईवीएम जो है वो जमा होने से पहले ही लगाने चाहिए थे और मतगणना से 1 दिन पहले इन्हें लगाया जा रहा है, ये गलत है। और दूसरी ओर जब इस बारे में एआरओ से बातचीत की गई
तो उनका ये कहना था कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो चल रहे हैं, हालांकि उसकी जो सारी रिकॉर्डिंग है प्रिजर्व है वहां पर, और खुद डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और इसलिए सुरक्षा की वजह से ही सब ये हुआ था। जैसे कि आपको बता दें कि सुबह जब हम इसमें लाइव करने गए थे तो वहां पत्रकारों तक को जो है अंदर एंट्री कर दी, बंद कर दी। जी बिल्कुल राजकुमार, देखिए क्योंकि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो कैमरे हैं वो 24 घंटे चालू हैं, पूरी रिकॉर्डिंग सुरक्षित जो है वो बताई जा रही है कि सुरक्षित है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि प्रशासन पर भी कई आरोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ स्पष्टीकरण सामने आया है और जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो सीसीटीवी की जो डिस्प्ले है बाहर जो लगाई जाती है, जो कि प्रत्याशियों ने मांग की थी कि इसकी डिस्प्ले जो बाहर लगाई जाए, क्योंकि अंदर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही, तो लिहाजा वो प्रत्याशी और उसके समर्थक जो है बाहर से देख लेंगे कि सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, ईवीएम मशीनें जो है वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही जो बाहर डिस्प्ले थी वो बंद दिखी, तो इस पर प्रत्याशियों का जो है नाराज होना वाजिब है। उनका कहना है कि जब इनको पहले ही कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरे जो है तो एक दिन पहले लगाए जाने चाहिए, लेकिन ये कैमरे रात जो है देर रात तक भी इसकी तारें जोड़ी जा रही थी, जिसकी वजह से सारा हंगामा बन पाया। तो दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो अंदर कैमरे चल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, और उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी रिजल्ट है, तो कोई भी आगे देख सकता है। इसी मौके पर उन्होंने एक आजाद प्रत्याशी को भी अंदर बुलाकर सारा वो दिखाया, और उसने भी लिख के दिया है कि तमाम जो अंदर सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये रहा है कि बाहर जो डिस्प्ले बंद हुई है वो बंद नहीं होनी चाहिए। जी चलिए राजकुमार।